अब वो जो लकड़हारा रोज जहाँ जाता था जंगल, एक दिन वो संत महात्मा की जो सेवा करता था वह भी खुश हो गया। कहले बेटा तुम इतनी रोज मेहनत करते हो, इतनी दूर जाते हो, इतना लेख करते हो, श्रम करते हो, साधारण जंगल के आगे चंदन का जंगल है, तुम एक दिन लकड़ी ले जाओगे तो 8 दिन आराम से बैठ के खाओ। बात मानी, आगे गया, चंदन की लकड़ी लाया, घर में रख ली, 8 दिन आराम से बैठ के खाया। 9वें दिन फिर उसी रास्ते से निकला, गुरु महाराज के चरणों को ढोंक दी। गुरु महाराज कहने लगे बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, चंदन के जंगल के आगे चांदी की खदान है, एक दिन ले जाएगा, 6 महीने आराम से बैठ के खाए। गया, चांदी की खदान से पत्थर भरे, थोड़ा थोड़ा बेच के 6 महीने काम चलाया, फिर लौट के आया। महात्मा जी कहने लगे बेटा चांदी की खदान के आगे सोने की खदान है, तू एक दिन आए ले जाएगा तो साल भर बैठ के आगे खाएगा। चांदी की खदान के आगे सोने की खदान है, एक दिन ले जाएगा, साल भर आराम से बैठ के खाएगा। वो ले गया पत्थर भर के, साल भर थोड़े थोड़े बेच करके खाया आराम से। साल भर बाद फिर लौट के आया। महात्मा जी ने कहा बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, सोने की खदान के आगे रत्नों की खदान है और एक दिन ले जाएगा तो सारे जिंदगी भर बैठ के खाएगा। अब बेचारा सोचने लगा कि प्रभु रत्नों तो ले जाएंगे और सारी जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, पर एक बात बता दो प्रभु कि रत्नों की खदान के आगे भी क्या कोई चीज है कीमती। महात्मा जी कहने लगे रत्नों की खदान के आगे मैं हूं। लकड़हारा कहने लगा प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। तो महात्मा जी ने पूछा उस लकड़हारे से कि बेटा ये जो मेरी झोपड़ी बनी है ये किस लकड़ी की बनी। और लकड़ी की पहचान, प्रभु ये तो कीकर की है, बहुए की है, इसकी है। महात्मा जी कहने लगे बेटा जब मुझे ये मालूम कि साधारण जंगल के आगे चंदन का जंगल है तो और कुछ नहीं करता तो मैं अपने रहने की झोपड़ी तो क्या चंदन की लकड़ी की बना लेता। वाह भाई वाह। महात्मा जी ने फिर पूछा कि बेटा ये मेरा पात्र प्रभु ये जंगली फल है, लकड़ी का है। महात्मा जी कहने लगे कि जब मुझे मालूम है कि चंदन के जंगल के आगे चांदी की खदान है तो और कुछ नहीं करता तो कम से कम अपने इस पात्र को चांदी का तो बना ले। महात्मा जी अपनी बात कह रहे थे। लकड़हारे ने से फिर पूछा महात्मा जी ने बेटा ये बताओ जिस आसन पर मैं बैठा हूं ये किस चीज का है, कैसा है। उन्होंने कहा प्रभु एक पत्थर और एक लकड़ी का पाटा टिका हुआ है। महात्मा जी कहने लगे भैया जब मुझे मालूम चांदी की खदान के आगे सोने और रत्न की खदान है तो और कुछ नहीं करता तो कम से कम मैं अपने बैठने का एक सोने का सिंहासन रत्न जड़ करके बना कर बैठ। इतना तो कर सकता था जब मैं जानता था, परंतु यदि मेरे पास रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन होता तो क्या होता, इसकी कल्पना करो। फिर मैं संत महात्मा नहीं राजा महाराजा हो जाता, और राजा महाराजा हो जाता तो सिंहासन के पीछे लड़ाई होती, चोर उचक्के राजा महाराजा इसको लेने के लिए लड़ते। इसलिए इनकी कीमत कुछ नहीं है, इन सब के आगे मैं हूं। तो जिसको अपनी कीमत समझ में आ जाती है वो क्या जड़ द्रव्यों की कीमत नहीं करते, जड़ द्रव्यों में आसक्त नहीं होते हैं, अध्यात्मवादी लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया।
बंधुओं, यदि हम लोगों ने अपनी कीमत को नहीं समझा, जिस नगोद से हम निकल के आए हैं, नित्य नगोद से तो आए हैं, पर नित्य नगोद में जा नहीं सकते हैं, इतर नगोद तो तैयार रहता है। त्रिस पर्याय की हम लोग सब कहां से आए मालूम है? वो क्या बोलते हैं, जेल से कुछ पैरल छूट, क्या बोलते हैं उसको, पैरोल पे छूट के आए हैं, जमानत पे छूट के आए हैं। 2000 सागर का परमिट मिला है अपन को त्रिस पर्याय का। वो कर्म का ले जाएगी बेटा, फिर वही जमानत लेने देने वाला कोई नहीं हो। अभी भी समझ लो, कल्याण का मार्ग इसी रास्ते से खुलने वाला। हम सबकी दशा, यदि हम लोगों ने अपनी कीमत को नहीं पहचाना और यहाँ की रंग राग भोग इंद्रिय विषयों में फंस गए, तो अपनी दशा कैसी होगी।